अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला व अला व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व अमीनिहिल मुज्तबा व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिन नुजबा वल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन वल फुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ग़ैर रब्बी ख़लीलन लत्तख़ज़्तु अबा बक्रिन ख़लीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अज़ीज़ सामीन मोहतरम भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा फजल और इनाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी उम्मत के लिए नमूना हयात है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत सारे मरातिब और कमालात से नवाजा था, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कमाल ये भी अता फरमाया था कि एक बहुत बड़ी जमात आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की अता फरमाई। हर नबी ने आकर उम्मत में अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया तो किसी नबी पर चंद लोग ईमान लाए, किसी नबी पर कुछ 100 लोग ईमान लाए, किसी पर 80-85 लोग मुसलमान हुए। कोई पैगंबर ऐसा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक फर्द मुसलमान हुआ और किसी की जिंदगी में एक फर्द भी ईमान नहीं लाया। उन नबियों का मकाम अपनी जगह पर, उन पर ईमान लाने न लाने से उनके मकाम की कमी ज्यादती नहीं होती कि कोई उन पर ईमान ना लाता तो मकाम में कमी हो जाए। वो अपने उस पैगाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिया था वो उसे मुकम्मल तौर पर इंसानियत तक पहुंचा कर गए हैं। अहले इस्लाम का यह अकीदा है कि हर नबी अल्लाह के पैगाम को पूरे तौर पर पहुंचा कर गया है, और यह भी अकीदा है कि कोई नबी अपनी दावत में नाकाम नहीं हुआ, हर नबी अपनी दावत में कामयाब हुआ है। और यह भी हमारा अकीदा है कि किसी नबी पर अगर कोई ईमान नहीं लाया तो इससे उस नबी के दावत में कोई फर्क नहीं था, वो अपने तौर पर पूरी दावत देकर गए हैं। वो ईमान ना लाना वो लोगों की कमजोरी थी, वो लोगों की नासमझी और नाफहमी थी, वो लोगों का उनकी सरकशी थी लोगों की, जिसकी वजह से वो लोग नहीं माने। वरना नबियों की नबूवत में, उनकी रिसालत में, उनकी पैगाम रसानी में कोई कमी नहीं थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमालात बयान फरमाए तो उसमें यह भी कमाल बयान फरमाया कि अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी जमात ऐसी अता फरमाई है जिसने आपकी दावत को कबूल किया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा
अल्लाह ताला फरमाता है कि जब अल्लाह की नुसरत आ गई, अल्लाह की जानिब से पैगंबर को फतह मिल गई, तो पैगंबर इस फतह के फौरन बाद आप यूं देखेंगे कि लोग फौज दर फौज ईमान कबूल कर रहे होंगे। एक फौज नहीं, चंद लोग नहीं, कई लश्करों के लश्कर इस्लाम में दाखिल होंगे, कई फौजों की फौजें इस्लाम में दाखिल होंगी। इस सूरत से यह बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नुसरत और फतह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की बहुत बड़ी तादाद थी जो आप पर ईमान लाई। वो लश्करों के लश्कर थे। इस आयत के और इस सूरत के माना और मफहूम को समझने के बाद यह बात बआसानी समझ में आ सकती है कि उन लोगों का दावा बिल्कुल गलत है कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चंद लोग ईमान लाए थे, ज्यादा लोग नहीं लाए थे। बाज ऐसे लोग भी हैं वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ थोड़े से 80-85 100 के करीब लोग ईमान लाए थे। कोई कहता है कि जी सिर्फ 4 ईमान लाए थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। वो बातिल और वो जो अहले हक के मुकाबले में और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नाकाम साबित करने की कोशिश करते हैं, कुरान की इस आयत का वाज़ेह इनकार कर रहे हैं, जिसमें कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मुसलमानों की ऐसी जमात अता फरमाएगा कि जो जमात बहुत बड़ी जमात होगी, उसमें कई लश्करों के लश्कर होंगे, वो चंद लोग नहीं होंगे। अब अगर किसी पैगंबर पर चंद लोग ईमान लाए तो वहां उनकी वजाहत मौजूद है, लेकिन कुरान जैसा कलाम कह रहा है कि बहुत बड़ी जमात आप पर ईमान लेकर आएगी, और एक जमात नहीं, जमातों की जमातें, लश्करों के लश्कर, फौजों की शक्ल में, लश्करों की शक्ल में आपके पास आएंगे और ईमान कबूल करेंगे। गोया इस्लाम का अकीदा यह हुआ कि नबी के मानने वालों की तादाद नबी के जमाने में थोड़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा थी। वो लश्करों के लश्करों की तादाद कितनी थी? किसी ने 1.25 लाख लिखा, किसी ने 2.5 लाख लिखा। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके के ऊपर मौजूद थी, और वो सारी की सारी जमात, मुसलमानों का अकीदा यह है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि नबी पर ईमान लाने वालों में से वो शख्स जिसने नबी पर कलमा पढ़ लिया और नबी का इंतकाल हो गया, आप वफात पा गए, तो आपकी वफात के बाद कोई सहाबी ईमान से पीछे नहीं हटा, कोई मुसलमान ईमान से नहीं फिरा। आपकी जिंदगी में कुछ लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा और उन्होंने कोई और चीज देखी और कोई शैतानी वसवसों में आए और बिदक गए, पीछे हट गए, वो ईमान लाने वाले ही नहीं थे, वो दर हकीकत थे ही मुनाफिकीन। लेकिन नबी की वफात के बाद एक फर्द सहाबा का कोई मुसलमान से पीछे नहीं हटा इस्लाम से। ये मुसलमानों का अकीदा है। और फिर जब ये अकीदा हमारा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कोई शख्स पीछे नहीं हटा, जो नबी के जमाने में मुसलमान हुआ था, अल्लाह ने उसको फिर इस ईमान से पीछे नहीं हटने दिया, तो ये बात भी तय हो गई कि जितने लोग नबी के उस हज्जतुल विदा के मौके पे मौजूद थे वो सारे के सारे मुसलमान थे, और उनकी तादाद कई 100 में नहीं, कई हजारों में नहीं, उनकी तादाद लाखों में थी। मैंने बताया 1.25 लाख और 2.5 लाख की राय उलमाए किराम की मौजूद है। जिस जगह पर वो बैठे हुए थे उस जगह का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि 2 लाख के करीब लोग यहां बआसानी बैठ सकते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि तुम नबी का साथ दे रहे हो और तकलीफें उठा रहे हो, अल्लाह ताला का भी तुमसे ये वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया के अंदर नबी का खलीफा बनाएगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम जो ईमान ले आए हो तुमसे ये वादा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इस नबी की नियाबत अता फरमाएगा, तुम नबी के नाइब बनकर रहोगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
इंतकाल हुआ और आपने वफात आपको आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ज़ाहिरी हयात से जब रुखसत फरमाया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जो गम की कैफियत तारी थी, जो दुख की कैफियत तारी थी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक मरतबा ये वाकया पहले भी पेश आया, जब जंग ओहद में सहाबा इकराम कुफार से लड़ रहे थे, तो एक शैतान ने बीच में आवाज लगा के कहा था कि इन्न मुहम्मदन कद माता, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। तो सहाबा इकराम हालत जंग में थे, मुश्किल वक्त में थे, उन्हें पीछे मुड़कर जाकर नबी का वो जगह देखने की मौका नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि जब नबी का इंतकाल हो गया तो फिर हमें दुनिया में रहने की क्या जरूरत है, और यूं वो दीवानावार लड़ने लगे। और उसमें कई सहाबा, 70 के करीब सहाबा उस जंग में इसीलिए शहीद हुए थे, जो मैदान में ऐसे घुस गए और ये सोचकर कि फिर हमें जिंदा रहने की क्या जरूरत है। लेकिन जब पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है और आपका इंतकाल नहीं हुआ, तो इन लोगों के फिर जिस्मों में जान आ गई, फिर दोबारा से खड़े हुए, फिर लड़े। कुरान मजीद की आयतें नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, पैगंबर आप इन सहाबा से कह दे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के सिवा ये क्या है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, इनसे पहले भी बहुत सारे पैगंबर दुनिया में आए थे, फिर चले गए, बहुत सारों का इंतकाल हुआ है। अफ़ इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर इस पैगंबर का इंतकाल हो जाता है या ये शहीद कर दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, तो तुम अपने कदमों पे वापस पलट जाओगे, तुम फिर वापस अपने पुराने दीन में चले जाओगे कि ये नबी दुनिया से चले गए या इस नबी का इंतकाल हो गया, लिहाजा अब तुम्हें जरूरत ही नहीं किसी चीज की। फरमाया अपने अंदर सब्र रखो, तहम्मुल रखो। ये सहाबा पर आजमाइश थी और सहाबा को अल्लाह की जानिब से ये एक नसीहत थी, जिस पर उन्होंने फिर ऐसा अमल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी जिंदगी नबी की फिर वफादारी इस अंदाज में की कि आपका इंतकाल हो गया, तब भी सहाबा अपने ईमान में पुख्ता रहे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो सारे सहाबा पर एक गम की कैफियत तारी थी, और उस गम की वजह से, गम की शिद्दत की वजह से, बात चीजें ऐसी होती हैं जो बोलने से समझ में नहीं आती जब तक इंसान पर उनकी हालत तारी न हो। सहाबा की नबी से मोहब्बत देखें, नबी की सहाबा से मोहब्बत देखें, उसकी मिसाल दुनिया में ना उससे पहले मौजूद है ना उसके बाद मौजूद है। कि मैं किसी को समझाते हुए कहूं कि नबी की इंतकाल हुआ होगा तो सहाबा की कैफियत क्या होगी, ये बताई नहीं जा सकती। जिन्होंने अपना सारा कुछ उस नबी पर कुर्बान कर दिया था, जो अपना जान मन तन मन धन नबी पर कुर्बान कर चुके थे, जो अपनी बीवी बच्चे औलादे नबी पर कुर्बान कर चुके थे, जो अपने कौम कबीले और कुंबों को नबी पर कुर्बान कर चुके थे, जो अपने शहर बस्ती और गांव को नबी पर कुर्बान कर चुके थे, जो अपने जिस्म का रुआ नबी पर कुर्बान कर चुके थे, ये कैफियत सिर्फ उन्हीं को समझ में आ सकती थी कि नबी के इंतकाल के बाद वो किस गम में होंगे। कोई नहीं बता सकता। जिसका बेटा फौत होता है उस बाप के दिल को सिर्फ वो बाप समझ सकता है, दुनिया की कोई और ताकत नहीं समझ सकती। कोई और आ जाए और कहे ये गम मैं महसूस कर लूं, नहीं हो सकता। दूसरों को इसलिए हुक्म दिया गया है कि तुम इसको जाके दिलासा दो, इसको तसल्ली दो, इसको सब्र दिलाओ। ताजियत इसीलिए मुकर्रर की गई है। ताजियत रोने पीटने का नाम नहीं है। ताजियत नाम है कि जिसके यहां कोई फौतगी हो जाए जाकर उसको तसल्ली दो, क्योंकि उस गम को तुम समझ नहीं सकते हो, उसके गम को हल्का करो। और बेटा फौत हो गया, बाप पर गम की क्या कैफियत होगी। बाप फौत हो गया, औलाद पर गम की क्या कैफियत होगी। अपना अजीज फौत हो गया तो रिश्तेदारों पर गम की क्या कैफियत होगी। लेकिन अगर फौत हो गया वो जात फौत हो गई, उस जात का इंतकाल हो गया जिस पर बाप भी कुर्बान, जिस पर बेटे भी कुर्बान, जिस पर बीवी बच्चे भी कुर्बान, जिस पर माल और दौलत भी कुर्बान, जिस पर कुंबा और शहर भी कुर्बान, जिस पर सारी कायनात कुर्बान,
और उस वक्त तक कुरान कहे, नबी कहे, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। तुम जब तक इस नबी पर अपना सब कुछ कुर्बान ना कर दो, अपनी औलाद कुर्बान ना कर दो, अपने माँ बाप कुर्बान ना कर दो, तो बताओ उस नबी की वफात के बाद सहाबा पर गम की क्या कैफियत होनी चाहिए। यह बयान से बाहर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते। आपने पूछा, अबू बकर आज सुनने में आया है तुमने अपने बूढ़े बाप जो नाबीना हो चुका है अबू कुहाफा, गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा। बाप को थप्पड़ मारते हो अबू बकर, तुमने ये क्या कर दिया। हजरत अबू बकर इतना शदीद गुस्से में थे, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इस मौके पर मेरे करीब तलवार होती तो मैं अबू कुहाफा अपने वालिद की गर्दन उतार देता। क्यों? कहा इसलिए कि बात आप किया है और उसकी जबान उसके कंट्रोल में ना होगी। बात आप किया है, नाम आपका है और वो आप पर जबान इस्तेमाल करे। खुदा की कसम, अगर अबू बकर के हाथ में इस मौके पर तलवार होती तो ये ना देखता कि ये अबू बकर का वालिद है, वो देखता कि मेरे नबी के लिए इसने ऐसा कहा है, मैं गर्दन उतार देता। ये मिसाल मोहब्बत और इश्क की कायनात में कोई पेश नहीं कर सकता। मैं और आप, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल उठकर आ जाए, अपने वक्त का सबसे बड़ा वलीउल्लाह उठकर आ जाए और वो कहे कि मैं मोहब्बत रसूल में सहाबा के करीब हूं, मैं इसे भी नहीं मानता। क्योंकि मोहब्बत रसूल की जो मिसाल सहाबा कायम करके गए हैं, बस कलम टूट गया। उसके बाद कायनात में मोहब्बत का इख्तिताम हो गया। वो मोहब्बत जो नबी को सहाबा देकर गए हैं और जिनके सहाबा के दिलों में जो नबी की मोहब्बत थी, उसके बाद सारे कलम टूट जाते हैं। वो वली का नबी से मोहब्बत और इश्क, किसी गौस का नबी से मोहब्बत और इश्क, किसी कुतुब का नबी से मोहब्बत और इश्क, किसी ताबेई का नबी से मोहब्बत और इश्क, किसी तबे ताबी का नबी से मोहब्बत और इश्क, मेरा और आपका नबी से मोहब्बत और इश्क एक तरफ, सहाबा इकराम के किसी एक अदना साहबी जो सबसे आखिर में मुसलमान हुआ, उसने नबी को सिर्फ एक लम्हे के लिए देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, उसी जंग में शहीद हो गया, एक नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। सारी कायनात की मोहब्बत नबी की इकट्ठी कर लो, उस सहाबी की मोहब्बत के बराबर नहीं हो सकती। वो ऐसी मिसाल देकर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, आप फरमाते हैं कि अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले को संभाल ले। कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कुर्बान जाऊं आपके इस कौल पर, आपने किस बंदे को चुना अपने मुसल्ले के लिए। सारे सहाबा मौजूद है, फरमाया मुरू अबू बकर अन युसल्ली बिन नास, जाओ अबू बकर को कहो मेरा मुसल्ला संभाल ले। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ाए, 2 दफा पढ़ाई, चंद दफा पढ़ाई। साहबा ने समझा कि अबू बकर के बजाय किसी और को आगे कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी ने हजरत उमर को कहा आप पढ़ा दें आज नमाज। नबी अलैहिस्सलाम आपके मुसल्ले के करीब में ही आपका हुजरा हुआ करता था, यूं आप हुजरे से निकलते थे और मुसल्ले पर नमाज पढ़ाया करते थे। आप यूं हुजरे से आपने पर्दा हटा के देखा तो बाहर हजरत उमर वो मुसल्ले पर खड़े हुए नमाज पढ़ा रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, उमर मुसल्ले पे नहीं खड़ा होगा। अल्लाह इस बात से इनकार करता है कि जब तक अबू बकर तुम में मौजूद है नमाज अबू बकर पढ़ाएगा। जब तक तुम में अबू बकर मौजूद है नमाज अबू बकर खड़ा पढ़ाएगा। इस मुसल्ले का पहला वारिस अबू बकर के सिवा और कोई नहीं हो सकता। ये उमर दूसरे नंबर पर है, ये आ जाए। फरमाया नहीं, अल्लाह इनकार करता है कि अबू बकर के सिवा इस मुसल्ले पे कोई नहीं आएगा। ये जब नबी की वफात होती है, हर साहबी एक गमगीन, गम की कैफियत में है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे महबूब का जब इंसान को अपने हकीकी महबूब से जुदाई हो जाए, उस पर गम की क्या कैफियत होगी, ये कोई और बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। सारे साहबा गम की हालत में हजरत उमर तलवार लेके बाहर निकल आए और कहने लगे, जिसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, मैं तलवार उठा के उसकी गर्दन उतार दूंगा। खबरदार किसी को यह बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। हजरत अबू बकर आते हैं, उमर के हाथ से पकड़ते हैं, कंधे पे हाथ रख के तसल्ली देकर बिठाते हैं और सारे सहाबा को बिठाकर कुरान की उसी आयत को दोबारा पढ़ते हैं जिस आयत को अल्लाह ने गज़वा उहद में नाजिल किया था। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ए लोगों, मोहम्मद अल्लाह के रसूल ही तो हैं। अगर वो तुम में चले गए दुनिया से, अगर उनका इंतकाल हो गया और वफात हो गई तो तुम दीन से फिर जाओगे। हजरत साहबा कहते थे, अबू बकर ने इस आयत को जब पढ़ा हमारे बीच में, हमें वो वक्त याद आया, वो कैफियत याद आई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई और आपने हमें इस आयत को पढ़ के सुनाया।
सारे सहाबा के दिल तसल्ली से, गम से जो है वो सब्र में आ गए, तसल्ली में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुनाव, आपकी पसंदीदगी वो ऐसे आम सी पसंदीदगी नहीं थी कि आपने हजरत अबू बकर को मुसल्ला दे दिया अपनी जिंदगी में, वो इस काबिल ना हो और मुसल्ला दे दे, ये हो नहीं सकता। दुनिया में ये उसूल है। आज हमारे माशरे के अंदर आप अगर दुनिया की मजाजी मोहब्बतों को चेक करना हो ना तो आपको पता चल जाएगा। किसी से पूछो ये बाल ऐसे क्यों काटे हुए, वो कहता है मेरे महबूब जो मेरा पसंदीदा, मेरा आइडियल है ना, उसके बालों की कटिंग ऐसी होती है। ये दाढ़ी ऐसी क्यों की, वो कहता है जो मेरा आइडियल और मेरा महबूब है ना, मैंने उसकी तरह किया हुआ है। ये कपड़े ऐसे क्यों पहने, वो कहता है जो मेरा आइडियल और मेरा महबूब है मैंने उसकी तरह किए हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी को सारे अपने आइडियल और अपने महबूबों की तरह, अपने पसंदीदा लोगों की तरह ऐसा किया हुआ है। मुझे बताओ, आप इश्क मजाजी के अंदर अपने महबूब की अदाओं को, अपने महबूब की अदाओं को नहीं छोड़ते हैं, तो मुझे बताओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को हम कैसे छोड़ देंगे। नबी ने अबू बकर को मुसल्ले के लिए पसंद किया। एक शख्स आया, वो कहता है मुझे मुसल्ले पर अबू बकर पसंद नहीं। मैंने कहा जिसे मोहम्मद की पसंद नहीं, उसे हमें वो पसंद नहीं, और इस्लाम को भी वो पसंद नहीं, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। जब तुम कहते हो मुझे मोहब्बत है नबी की, जब तुम कहते हो मैं मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत रखता हूं, तो फिर इसका तकाजा यह है कि नबी की पसंद तुम्हारी पसंद बन जानी चाहिए, नबी की मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत बन जानी चाहिए, नबी का चुनाव तुम्हारा चुनाव बन जाना चाहिए। सारे सहाबा, हजरत उमर भी हजरत अबू बकर के पीछे खड़े, कोई एतराज नहीं किया। उस्मान भी पीछे खड़े, कोई एतराज नहीं। हजरत अली भी खड़े, अहले बैत अतहार भी खड़े हुए, कायनात की पसंदीदा शख्सियात भी खड़ी हुई है, किसी ने भी एतराज नहीं किया अबू बकर की इमामत पर। कोई एक शख्स आगे आ जाता, एक अबू बकर था, 1.25 लाख सहाबा थे, 5-10 भी आगे आ जाते, अबू बकर को हाथ से पकड़ के पीछे ले जाते, फौज दर फौज। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। वो फौजें जो नबी के जमाने में इस्लाम कबूल करके आई थी, अबू बकर उनका इमाम बनकर कायनात को यह पैगाम देकर गया है। सारे सहाबा को अबू बकर पसंद था, इसलिए कि वो मेरे नबी की पसंद था, मेरे नबी की पसंद था, सब सहाबा की पसंद था। उमर ने कहा मुझे पसंद है क्योंकि मेरा नबी कहकर गया है, मुरुआ बाबकर नहीं युसल्ली बिन्नास, अबू बकर कहो, अबू बकर को कह दो मुसल्ला संभाल ले। हजरत उस्मान भी यही कहते थे, मेरे नबी ने यह पसंद किया था, चुना था कि अबू बकर मुसल्ला संभालेगा, मेरी पसंद भी यह है कि अबू बकर मुसल्ला संभालेगा। हजरत अली ने भी यही फरमाया कि जब मेरे नबी ने और मेरे महबूब ने कहा था अबू बकर मुसल्ला संभालेगा, तो मेरी भी पसंद यही है कि अबू बकर मुसल्ला संभालेगा। यह हो ही नहीं सकता। तुम किस पर एतराज करते हो? एतराज तो सोचो, तुमने नबी की जात पर सिर्फ नहीं किया, तुमने अहले बैत पर भी किया। हम कहते हैं अहले बैत किराम, अगर किसी को एक, अबू बकर कौन था जिसने, आप हजरत अबू बकर की जिंदगी को पढ़े ना तो सारी बात समझ में आ जाती है। हजरत अबू बकर के जमाने में कुछ लोग खड़े हुए जो नबी के जमाने में मुनाफिक थे, मुसलमान नहीं थे, याद रखो, कोई मुसलमान मुर्तद नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे क्योंकि हम नबी को ज़कात दिया करते थे, आपका इंतकाल हो गया, अब हम किसी को नहीं देंगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया तुम नबी के जमाने में ऊंट अल्लाह के रास्ते में ज़कात में दिया करते थे, गाय दिया करते थे, तुम अपने जानवर ज़कात में दिया करते थे। अबू बकर तुमसे इस बात पर नहीं लड़ेगा कि तुम ऊंट क्यों नहीं दे रहे हो, अबू बकर तुमसे इस बात पर नहीं लड़ेगा तुम ज़कात क्यों नहीं दे रहे, अबू बकर तुमसे इस बात पर जंग करेगा कि अगर तुम नबी के जमाने में ऊंट अल्लाह के रास्ते में देते थे रस्सी समेत, और आज अगर तुमने बगैर रस्सी के ऊंट दिया, अबू बकर तुमसे तब भी जंग करेगा। नबी की दीन में, शरीयत में एक इतनी सी रस्सी के बराबर जिसकी कोई कीमत नहीं होती, खरीदने वाला ऊंट खरीदता है, रस्सी नहीं खरीदता। ज़कात में ऊंट दिया जाता है, रस्सी नहीं दी जाती, लेकिन तुमने नबी को रस्सी वाला ऊंट दिया था, आज बगैर रस्सी के दोगे, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन मेरे नबी के दीन की इतनी कीमत है कि हम इतनी रस्सी के बराबर इसमें कमी बेशी नहीं होने देंगे। वो अबू बकर जो ये सोच रखता हो वो नबी के दीन में कमी होती हुई देख लेगा। वो अहले बैत किराम, वो हजरत अली जिसको अबू बकर जंग के लिए भेजे, जाओ इन ज़कात के मुनकिरों से लड़ो, वो उस रस्सी के पीछे हजरत अली लड़ने जाए। वो अली नबी के मुसल्ले पर ऐसे शख्स को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जिस शख्स को नबी ने पसंद न किया होता। ये एतराज सिर्फ नबी पर नहीं, ये अहले बैत किराम पर है।
जो हजरत अबू बकर की खिलाफत बिला फसल का इनकार करता है, वो सिर्फ नबी पर एतराज नहीं कर रहा, वो हजरत अली पर एतराज कर रहा है। वो सिर्फ नबी पर एतराज नहीं करता, वो अली जैसे बहादुर पर एतराज करता है, वो अब्बास जैसे बहादुर पर एतराज करता है, वो अहले बैत जैसे शुजा, गैरतमंद और दीनी हमीयत रखने वालों पर एतराज कर रहा है। उसका एतराज नबी पर नहीं है, उसका एतराज तुम ही मिसालें पेश करते हो ना कि हजरत अली ने जंग में ये मेहनत की, ये कुर्बानी दी, मरहब का सर 2 टुकड़े कर दिया, बीच में से 2 टुकड़े कर दिया, ये बहादुरी। सब मानते हैं हजरत अली की बहादुरियों को, लेकिन उस बहादुर को जब तुम हजरत अबू बकर के मुकाबले में लाकर पेश करके कहते हो कि अबू बकर ने खिलाफत का, हजरत अबू बकर की खिलाफत का ऐलान हो गया, हजरत अली डर के बैठ गए, हजरत अली चुप करके बैठ गए, देखते रहे, गलत होता रहा, कुछ नहीं बोला। तुमने नबी पर एतराज नहीं किया, तुमने साथ साथ हजरत अली पर भी एतराज किया। तुमने उस बहादुर की बहादुरी पर उंगली उठा दी, तुमने उस शुजा की शुजात पर उंगली उठा दी, तुमने उस जानिसार की जानिसारी पर उंगली उठा दी, तुमने उसकी माजी और तारीख का इनकार कर दिया, तुमने उसकी शुजात और बहादुरी का इनकार कर दिया। तुम्हें मैं सहाबा का गुस्ताख नहीं कह सकता, मैं कहूंगा तुम अहले बैत के गुस्ताख हो। तुम्हारी जिंदगियों में अगर देखा जाए, जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत अबू बकर फौत हो, हजरत उमर फौत हुए ना, उनको मुसल्ला रसूल पे तीर लगा, तलवार दुश्मन ने नेजा मारा, आप वहीं जख्मी हो गए, तो आपने हजरत हुज़ैफा को बुलाया। हजरत हुज़ैफा वो थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में मुनाफिकीन का नाम बताया था। सहाबा चेक करते थे, हुज़ैफा बिन यमान जिसके जनाजे में नहीं खड़ा हो ना, उसका जनाजा नहीं पढ़ाना, क्योंकि ये नबी का राजदार था, ये राजदार रसूल था, इसको पता है कौन कौन मुनाफिक है, ये मुनाफिक के जनाजे में नहीं जाता। सहाबा हजरत हुज़ैफा को देखते थे, अगर जनाजे में हुज़ैफा खड़ा है, सहाबा उसका जनाजा पढ़ते, हजरत हुज़ैफा नहीं खड़े होते, सहाबा जनाजा नहीं पढ़ते थे। हजरत हुज़ैफा को बुलाया उमर ने, उमर हुज़ैफा बताओ, तुझे जो नबी ने मुनाफिकों के नाम बताए थे उसमें मेरा तो नहीं था। हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अमीरुल मोमिनीन, आपका नाम मैंने नबी की जबान से अगर सुना तो कहां सुना कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी जिक्र करते थे अपना, कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपना नाम लेते थे कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जा रहे थे, मेरे साथ अबू बकर भी था, उमर भी था, मैं रोटी खा रहा था, मेरे साथ अबू बकर भी था, उमर भी था, मैं जंग कर रहा हूं, मेरे साथ अबू बकर भी है, मेरे साथ उमर भी है, मैं ईमान ला रहा हूं, मेरे साथ अबू बकर भी है, मेरे साथ उमर भी है। हजरत उमर, आपका और अबू बकर का नाम तो नबी की जबान से कभी हटा नहीं, मैं आपको कैसे समझूं? हजरत उमर ने सहाबा को बुलाकर कहा, सुनो हुज़ैफा, हो सकता है खौफ हो इसके दिल में, मैं अमीरुल मोमिनीन अगर बच गया तो मैं कहीं इसके खिलाफ कोई फैसला ना कर दूं। हुज़ैफा को देख लेना, अगर ये मेरे जनाजे में खड़ा ना हो तो मेरा जनाजा मत पढ़ाना, मुझे ले जाके जंगल में फेंक के आ जाना। वो हुज़ैफा हजरत उमर के जनाजे में आगे खड़े होकर उम्मत को बता के चले गए, नबी ने जिसके कान में मुनाफिकीन का नाम बताया था और सहाबा को बताया था, वो हुज़ैफा हजरत उमर के जनाजे की पहली सफ में खड़े हुए। एतराज करने वालों के पास कुछ नहीं है, इस्लाम को मुतनाज़े बनाना है। कुरान हमारे पास आया सहाबा के जरिए से, पहला कुरान का रावी अबू बकर है, पहला हदीस का रावी अबू बकर है, पहला इस्लाम का रावी अबू बकर है, पहला सदाकत का रावी अबू बकर है, पहला अदालत का रावी अबू बकर है, सदाकत की इब्तिदा और इंतहा अबू बकर है। जब तुमने कहा मैं अबू बकर को नहीं मानता, तूने नबी का सिर्फ इनकार नहीं किया, अदालत का इनकार किया, सदाकत का इनकार किया, तूने शुजात का इनकार किया, तूने कुरान का इनकार किया, तूने नबी की हदीस का इनकार किया, तूने सारे दीन का इनकार कर दिया। तेरे पास बचा तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा तेरे पास। इसलिए जो नबी की पसंद वो हमारी पसंद। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और इनके साथ वाले, उनका मिजाज क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों के लिए सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल है। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है वल्लज़ीना माअहु से मुराद हजरत अबू बकर है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद हजरत उमर है, रुहमाउ बैनहुम से मुराद हजरत उस्मान है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा से मुराद हजरत अली है। यह तरतीब जो खिलाफत की है, यह खिलाफत की तरतीब मेरी और आपकी बनाई हुई नहीं, यह कुरान की बनाई हुई तरतीब है। और जो शख्स खिलाफत की इस तरतीब को नहीं मानेगा वो जाहिर है कि कुरान का भी मुनकिर होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर।